नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे रण में दिग्गज। छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों में हलचल काफी तेज है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के दौरे का सिलसिला जारी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय दौरे पर हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी रायपुर के दौरे पर आने वाले हैं। इन दोनों नेताओं के दौरे को चुनावी दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है और चुनाव को यदि देखा जाए तो आपको बता दें कि अपने अपने दावों की बात हो रही है। बीजेपी जहां सत्ता में वापसी के लिए पूरी कोशिश में लगी है, तो वहीं सत्ताधारी कांग्रेस चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बार कांग्रेस की नजर यूथ वोट बैंक पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अपने दौरे में युवाओं से संवाद करने वाले हैं, जिस पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। युवा सम्मेलन को लेकर कांग्रेस का कहना है कि रायपुर में युवा सम्मेलन को राहुल गांधी संबोधित करेंगे और जिससे युवाओं के बीच उत्साह है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से युवाओं को राहुल का इंतजार है। युवाओं को समझ आ गया है कि भाजपा के साथ उनका भविष्य नहीं है। कांग्रेस के इस बयान को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी के युवा संवाद सम्मेलन पर तंज कसते हुए कहा कि हम उनसे पूछना चाहते हैं कि चुनाव के समय किसानों, बेरोजगारों से वादा किया था। प्रदेश में लगभग 26,000 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें 18,000 नौजवान हैं। पीएससी घोटाले के संदर्भ में राहुल गांधी जवाब देंगे। देश के किसी राज्य में ऐसा घोटाला सुनने को नहीं मिला। युवाओं से संवाद के पहले राहुल गांधी जवाब दे दें। बहरहाल चुनावी माहौल है, आरोप प्रत्यारोप लगना लाजमी है, लेकिन इन सब के बीच युवाओं का साथ किसे मिलने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। 2 तारीख को हमारे नेता राहुल गांधी जी आने वाले हैं। बेहद खुशी है और बेहद उत्साह है, खास तौर पर जो हमारा युवा वर्ग है उनमें। राहुल जी की पद यात्रा के बाद जो देश में एक नया जोश आया है, युवाओं को एक आशा नज़र आ रही है राहुल गांधी में, क्योंकि वो युवाओं की आवाज़ को उठाते हैं। देश में बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने इवेंट से फुर्सत नहीं, युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाले हुए हैं। 40-40, 50-50 हज़ार आज के दिन जब चुनाव नज़दीक आ गए हैं, तब नौकरियों के वो पत्र जारी कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। कहाँ 2-2 करोड़ हर साल देना था। तो युवाओं को नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कोई भविष्य नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी कल आ रहे हैं। हम माननीय राहुल जी से पूछना चाहते हैं कि आपने चुनाव के समय वादा किया था किसानों से, यहाँ की जनता से, कि हर जिले में फूड पार्क होगा, हर ब्लॉक में खोलेंगे। कितने फूड पार्क बने? बेरोजगार नौजवानों को आपने रोजगार देने की बात कही थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में करीब 26,000 लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, जिसमें 18,000 नौजवान हैं। हम राहुल जी से पूछना चाहते हैं कि जो पीएससी में घोटाला हुआ है, उसके संदर्भ में राहुल जी जवाब देंगे। तो रण में दिग्गज हैं, अमित शाह को आना है, राहुल गांधी को आना है, युवाओं को कहते हैं ना उनसे संवाद की बात हो रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी दोनों तरफ से बराबरी का है। और ये इसलिए भी है क्योंकि चुनाव है, तो ये तो लाजमी है कि आरोप प्रत्यारोप लगेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि किसे किसका साथ मिलेगा, जनता किसका साथ देगी, युवा किसका साथ देंगे। और जिस तरह से एक आरोप जो होगा, मुझे लगता है अमित शाह एक पूरी तमाम चीजों को लेकर सामने आएंगे और जवाब फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस को देना है। लेकिन कांग्रेस के पास भी बहुत सारी चीजें बोलने के लिए, बताने के लिए होंगी। तो इन सब के बीच में इन दौरों का कितना महत्व होगा, कितना प्रभाव पड़ेगा और क्या चीजें निकल कर आएंगी, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अंशुल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। अंशुल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। निशिकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले निशिकांत पांडे जी आपसे ही करना चाहूंगी, और इसलिए भी क्योंकि सबसे पहले जो हैं वो अमित शाह आ रहे हैं। क्या तैयारी है, मुख्य रूप से किन चीजों को कहते हैं ना कि किन चीजों को एक तैयारी की गई है, तैयार रखा गया है हमला करने के लिए? नहीं, तैयारी तो बहुत सारी चीजों की गई है राखी जी, लेकिन विषय क्या है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं। अब उन जो 2018 में आए थे, उन्होंने जो अपने समक्ष जो वादा करवाई थी कांग्रेस पार्टी ने किया था, शराबबंदी को लेके, बेरोजगारी भत्ता को लेके, फूड पार्क को लेके और निजीकरण को लेकर, इसका काम इनके समक्ष टीएस सिंहदेव जी ने 65 बार बोला था 10 लाख रोजगार युवाओं को 3,000 करोड़ का सालाना हम देंगे सर।
और आखिरी साल में जब आए तो 250 करोड़ रुपया दिया। और राखी जी, इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि जब ये 4 साल से सीएमआई का कड़ा जारी करके बताते थे कि प्रदेश में युवा है ही नहीं बेरोजगार, 0.1% से 0.4%। अब ये जो 250 करोड़ रुपए में अभी बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, 100 करोड़ रुपए जो लगभग बांटा इन्होंने, क्या ये एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को बांट दिया है या यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बांट दिया? क्योंकि बेरोजगार तो है नहीं प्रदेश में इनके तरफ से। तो विषय क्या है कि प्रदेश की जनता इनकी तरफ आस लगा के बैठी थी कि हमारे सड़क के काम होंगे, बिजली के काम होंगे, पीएम आवास का काम नहीं हुआ अभी तक। तो ऐसे स्थिति। निशिकांत जी, आपकी आवाज काफी कट के आ रही है। अब आ रही है? हाँ, बोलिए। हाँ, प्रदेश की जनता बिल्कुल निराश हो गई है कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल से। तो यही राहुल गांधी जी कल आ रहे हैं, तो हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जनता से जो आपने वादा किया था, उन वादाओं का हुआ क्या? शराबबंदी का हुआ क्या? बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ? नियमितीकरण का क्या हुआ? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, 4 सिलेंडर, लोकपाल, ऐसे तमाम वादे थे। अब उसके अलावा जो प्रदेश का युवा निर्वस्त हो गया, उस पे भी हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि ऐसा कैसे सरकार चलाई जा रही है जब प्रदेश का युवा निर्वस्त हो रहा है, महिलाएं घुटने के बल चल रही हैं। तो ये तमाम बातों को लेके एक सवाल हमारी राहुल गांधी जी से है, श्रीमान राहुल गांधी जी से है कि आपकी सरकार जो आपकी फ्रेंचाइजी में चल रही है, उस फ्रेंचाइजी से आप बात तो कीजिए कि 4 साल पहले जो आपने घोषणा किया था, घोषणा ब्यूरो, वो काम का क्या हुआ? ये प्रदेश की जनता का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता की आवाज बन के आपसे प्रश्न कर रही है। जी राखी। बिल्कुल, यानी जिन बातों को आप रख रहे हैं, जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, ऐसा ही अमित शाह आएंगे तो एक जिस आरोप पत्र की बात हो रही है उनमें इन तमाम चीजों का जिक्र होगा। जी बिल्कुल होगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है। अंशुल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज बिल्कुल। अभी निशिकांत पांडे जी ने बहुत सारी बातें यहाँ पर कही हैं, चाहे शराबबंदी से लेकर तमाम तरह की बातें हैं, युवाओं को लेकर बात है, नौकरी को लेकर बात है। कुल मिलाकर ऐसा उनको लगता है कि अभी जितने भ्रष्टाचार या घोटाले या तमाम चीजें जो हुई हैं, राहुल गांधी से कई सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनको लगता है कि पहले उसका जवाब दे दें, उसके बाद जाके युवाओं से बात करें। इन्होंने एक फ्रेंचाइजी की बात कही, तो मैं फ्रेंचाइजी से ही शुरू कर देना चाहता हूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पार्टी के प्रवक्ता जब फ्रेंचाइजी की बात करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है, एक बात। दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने युवाओं को लेकर कितने गंभीर प्रश्न, कितने बड़े प्रश्न उठाए, तो मैं तो यह सोच रहा था कि ये बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहा है कि मेरे हिंदुस्तान का एक युवा बोल रहा है, युवाओं का दर्द बोल रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब सोए हुए हुक्मरान के समक्ष जो हुक्मरान यह कहता था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष मेरे पूरे हिंदुस्तान को मैं दूंगा, उसमें छत्तीसगढ़ भी आता है, और उसके बाद वह जुमला करते 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 2 करोड़ की जगह 17 करोड़ खा जाता है और पुरानी पेंडिंग हुई नौकरियों के लिए रोजगार मेला लगाता है जो पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो इससे समझ जाना चाहिए कि मेरा सोया हुआ हुक्मरान मेरे देश के युवाओं के बारे में क्या सोचता है, एक बात। दूसरी बात, मैं तो यह कहता हूं, बल्कि हमारी संपूर्ण कांग्रेस कमेटी यह कहती है कि सीआईएमई का जो डाटा है उस पर भरोसा आप नहीं करते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए। लोकतंत्र है, जमहूरियत है, नहीं करना चाहिए। मैं तो यह कहता हूं कि पिछले 9 वर्षों से, 9.5 वर्षों से जो देश के सरकारी आंकड़े जो संसद भवन में स्थापित होते हुए जनता जनार्दन के सामने आया करते थे, उसके पहले जो मीडिया पटल के सामने आया करते थे, उसको क्यों रोक दिया गया? उसको आप प्रतिपादित कर दीजिए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अमित शाह जी को भी पता चल जाए कि उनके गृह राज्य में कितनी नौकरियां लगी और कितनी नहीं लगी हैं। अमित शाह जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी पता चल जाएगा कि 2 करोड़ का वादा किया था, कितना दे पाए और कितना नहीं दे पाए। और उनको तो ये भी पता चल जाएगा कि आदरणीय भूपेश बघेल जी ने यहाँ पर युवाओं को क्या किया और क्या नहीं किया। इन्हीं के एक आंकड़ा यह कहता है कि 167% तक की वृद्धि इन्फ्लुएंस रेट में हुई है युवाओं के मामले में, एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में। ये हमने नहीं कहा है मोहतरमा, इसमें 54वां नया पुरस्कार छत्तीसगढ़ मातारी को पुरस्कृत किया गया है और देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके आदरणीय भूपेश बघेल जी को बधाई दी है। तो पहले तो इनको यह पूछ लेना चाहिए कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लगा रहे हैं, क्योंकि वो तो भूपेश बघेल जी के भी खिलाफ लगा रहे हैं। और मैं यह कहना चाहता हूं कि आदरणीय युवा तुर्क जो राहुल गांधी जी यहाँ पर आ रहे हैं, युवाओं से संवाद कर रहे हैं, ये हिमाकत सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ता में हो सकती है। आपके भी तो नेता आ रहे हैं, उनको बुला दीजिए, युवाओं को बीच में खड़ा कर दीजिए, संवाद करा दीजिए, समझ में आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो जनता इनकी बखियां उधेड़ कर रख देगी कि आज युवा की हालत यह है देश में कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर कोई देश भोग रहा है पूरे विश्व जगत में
तो मेरा हिंदुस्तान भोग रहा है। आज हम अव्वल नंबर पर तो है रोजगारीता में नहीं, बेरोजगारी दर में। ठीक है, चलिए निशिकांत पांडे जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बोलना चाहती हूं कि आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा चुनाव है तो ये तमाम चीज़ें तो होनी है, 100% तो कोई संतुष्ट कभी भी नहीं होता। अब तो ये तो जनता का मन है, क्या होना है। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी, वो भी बहुत कुछ कह कर गई हैं छत्तीसगढ़ के लिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा वेलकम भूपेश बघेल ने उनका किया था और उन्होंने कहा था कि कोई अपना आया, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो कुछ तो होगा छत्तीसगढ़ में। देखिए, कुछ तो होगा छत्तीसगढ़ में, ये अलग विषय है। वो हमारे राष्ट्रपति या महामहिम है और मुख्यमंत्री जी संवैधानिक संस्था का सम्मान कर रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन्हीं के नेता उनके लिए राष्ट्रपति का संबोधन करते, वो एक अलग विषय है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, किस घोषणा पत्र में था? हम जो बात कर रहे हैं जी, हम जो बात कर रहे हैं, आपके घोषणा पत्र जो आपने हाथ में गंगा जल लेके जारी किया था, उसकी बात कर रहे हैं। खैर, आप उसको नकारना चाहते हैं, आप नकार दीजिए, आपको याद नहीं करना, मत कीजिए। लेकिन प्रदेश की जनता जब हलाकान है, तो प्रदेश की जनता का आवाज बनके भारतीय जनता पार्टी का ये कर्तव्य है कि उस आवाज को आपके बड़े नेताओं तक पहुंचाया जाए। अब विषय पाते हैं, आपने अभी एक बाइट दिखाया कुमार सैलजा जी का कि 50,000 की नौकरी का कागज बांट रहे पीएम मोदी जी। अरे भाई साहब, 100 की नौकरी, रायपुर में परसों एक कॉल सेंटर के उद्घाटन में 100 नौकरी बांटे हैं भूपेश बघेल जी, और उसकी वाहवाही लूटे हैं। वो ये चुनाव का वर्ष नहीं है, अभी तो लोकसभा में बहुत समय है। लेकिन अभी 2 महीना पहले, 2 महीना बाद चुनाव है, 3 महीना बाद 100 लोगों को नौकरी बांटे, वो क्या मंशा का स्पष्ट करता? क्या वही लॉजिक कुमारी सैलजा जी भूपेश बघेल पे फिट करेंगे क्या? तो विषय ये है कि देखिए, प्रदेश की जनता हलाकान है, चारों दिशा में नियमितीकरण वाले आंदोलित कर रहे हैं और बाकी सारे डिमांड आपसे मांगे जा रहे हैं। 40,000 स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पे है, प्रदेश डेंगू के चपेट में है, जो इनके महापौर हैं विदेश दौरे पे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जो है राजनीतिक स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं अंबिकापुर में, मुख्यमंत्री अपना सेठ मुलाकात कर रहे हैं। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी की सभा में भेज दीजिए। अरे भाई साहब, भूपेश बघेल जी की सभा में कोई नहीं जा सकता, वो पूरा फिक्स मामला है। तो ये तो राहुल गांधी जी का मामला है, उसमें कैसे भेज सकते? सेठ मुलाकात का तो आपको वीडियो आ गया ना कि कैसे सेट किया जा रहा है मामले को। तो अगर आपको सेठी मुलाकात करना है, तो अगर आपने इतना ही अच्छा काम किया था तो बीच मार्केट में कीजिए ना। आपको कलेक्टरों से, जिला पंचायत सीओ से लड़के बुलाने की क्या जरूरत है? और राखी जी, उसी कार्यक्रम के दौरान एक बच्चा वहां गया तो उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हम उनसे मांग करें मुआवजा की, वो मुआवजा भी अभी तक घोषित नहीं किए हैं। तो विषय मात्र इतना ही है कि प्रदेश को धर्मांतरण में डाल के, सांप्रदायिक दंगा में डाल के प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो ये तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जो जो आपने वादे किए थे 5 साल पूर्व, उस वादों का क्या हुआ? जब 10 लाख युवा और 3,000 करोड़ रुपए बोले थे, तो 15,000 करोड़ रुपए होता 5 साल में, 250 करोड़ रुपए क्यों दिया आपने? ये सारे विषय अगर हम लेके अगर राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को उसका जवाब देना चाहिए। तो ऐसे तो कांग्रेस भी कह रही है निशिकांत जी, ऐसे तो कांग्रेस ने भी कहा कि करोड़ों लोगों को नौकरी देने की बात पीएम मोदी ने करी थी, फिर वो कहां चली गई? किस घोषणा पत्र में था ये बता दें, ये चैलेंज दे रहा हूं। ठीक है, हाँ अंशुल जी बोलिए। मैं बिंदुवार तरीके से जवाब दूंगा, क्योंकि मेरा ये धर्म है, ये संवैधानिक धर्म है कि हम सत्ता में हैं और प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। बीजेपी के नेताओं की तरह नहीं करूंगा कि हमने नहीं कहा था, हमारे वादे देख लीजिए, ऐसा कर लीजिए। चलिए 1 सेकंड के लिए इनकी बात को मान भी जाए। इनकी श्रीमुख से निकला हुआ वक्तव्य यह है कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा हमने ऐसा नहीं कहा था, ना हमारे घोषणा पत्र में है। तो मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, देश जो सबसे ज्यादा युवा है इस विश्व जगत में, उनके बारे में इनको घोषणा पत्र में डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्या? मतलब इनका घोषणा पत्र इतना बौना हो गया था कि युवाओं की आपने सोची भी नहीं। मतलब एक साइड आपके साइड में कुआं है महोदय और एक साइड खाई है। आप इस बात को मानिए। देखिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं, आपने जो बिंदुवार तरीके से प्रश्न उठाए, जवाब दे रहा हूं। आपको पहले यह तय कर लेना चाहिए कि आप युवाओं के साथ में है कि नहीं है। आपने को यह तय कर लेना चाहिए कि 500 रुपए देने का वादा आदरणीय रमन सिंह जी जो किया था, वो पिछले 15 वर्षों में उन्होंने कितना दे दिया, पहले यह तय कर लीजिए। उसके बाद फिर आप समझ में आया करिए कि आपने घोषणा पत्र में क्या लिखा था और क्या नहीं लिखा था। और आपने दूसरी बात यह कहा कि हमारा जो जन संवाद कार्यक्रम होता है वो सेट कार्यक्रम होता है। ये जो होता है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन जैसी, सेट में आपको ये बता देता हूँ सेट कार्यक्रम कब होता है। जब आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जब एक कार्यक्रम को संबोधित करते हैं और जो उनका टेलीप्रॉम्प्टर टूट जाता है और फिर सामने वाले व्यक्ति का वो नाम भी नहीं ले पाते हैं, उसे सेट कार्यक्रम कहता है। और जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एक महिला को कांकेर की सभा में
वो अपने मंच पर बुला के पैर पड़कर ये कहते हैं कि आपकी आय दुगनी हुई कि नहीं हुई, तो वह महिला कहती है कि जी हाँ, मेरी आय तो दुगनी हो गई। और जब बड़े बड़े अधिकारी उनके पास पहुंचते हैं, मीडिया कर्मी उनके पास पहुंचते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपकी आय दुगनी सच में हुई है, तो वह कहती है नहीं, मुझे तो दिल्ली के अधिकारियों ने कहने कहा था और मेरी आय दुगनी नहीं हुई है, या झूठ बोलने मुझसे यह कहा गया था। उसे सेट कार्यक्रम कहते हैं, ना कि इसे सेट कार्यक्रम कहते हैं कि इसी वीडियो का एक छोटी सी क्लिप काटकर बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से चला दी और उसके जवाब में आईएनसी जो इंडियन यूथ कांग्रेस है उसको वह सब सच्चाई के साथ जनता के सामने लाती है, उसे सेट कार्यक्रम नहीं कहा जाता। तो सेट कार्यक्रम मोदी जी कितने अच्छे से कर लेते हैं, यह आपकी भावनाओं को प्रदर्शित करता है। हम यह बताते हैं कि हमने युवाओं के लिए क्या किया है। हमने युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। जो युवा 40% तक युवा छत्तीसगढ़ राज्य में नौकरी और व्यापार को लेकर छोड़ चुका था और वहां बाहर विस्थापित करने के लिए मजबूर हो रहा था, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में 167% की वृद्धि हुई है, जबकि 152% की कमी मेरे पूरे हिंदुस्तान में आई है। मेरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो किसान भाई है। ये हमारी करनी है, हमारी कथनी नहीं है। जो हमने कहा था वो हम करके गए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो यह भी कहा था महोदय कि हम आपकी आय को दुगनी कर देंगे, और किसान न्याय योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए भेजते हैं, मतलब 533 रुपए महीने एक किसान को भेजते हैं। इसका मतलब यह होता है कि 17 रुपए दिन भेजते हैं। 17 रुपए दिन में मेरा किसान भाई कितना डीजल भरवा लेगा, थोड़ा सा आप तय करके बता दीजिए। भगवान न करे आपको और हमें जैसे प्रवक्ताओं को 17 रुपए दिन मजबूरी करना पड़े, तो हमें और आपका क्या होगा, यह हमें और आपको तय कर लेना चाहिए। तो इसलिए जो ज्वलंत मुद्दे हैं वह कांग्रेस जानती है, इसलिए जो आपके झूठे मुद्दे हैं वह जानती है। मोदी जी ने तो यह भी कहा था ना कि 100 दिन दे दीजिए, हम महंगाई कम कर देंगे। आप मुझे खुद बता दीजिए कितने रुपए का पेट्रोल लेते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, बता दीजिए आप डीजल गाड़ी मुझे ऐसा लगता है दोनों के पास बातें बहुत है, लेकिन इस वक्त कौन सी बात और कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा, उसको किस तरह से जनता ले रही है, ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि तर्कों के साथ किन बातों को आप धरातल पर रख रहे हैं, जनता के सामने रख रहे हैं, वो कितना उसको समझ पा रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि सिर्फ यदि हम कहते हैं ना कि आरोप प्रत्यारोप से देखें तो दोनों के पास बहुत कुछ है। निशिकांत पांडे जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इन्होंने कहा कि युवाओं के हमने बहुत अच्छा काम किया है। प्रदेश का मुखिया कहते हैं कि शराबबंदी बाद में करेंगे और सूखे नशे के कारोबार में पहले हमको रोक लगाना पड़ेगा। ये बात हम लगातार कर रहे थे। सूखे नशे कारोबार के कारण प्रदेश में अपराध का गढ़ बना हुआ है। रोज चाकूबाजी हो रही, रोज ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही जो कल्पना से बाहर है। घर से निकलने में महिलाएं, परिवार डरते हैं आज की डेट में। दूसरा महत्वपूर्ण से ही हमारे मित्र उठा रहे थे अभी, तो कि इतने वादे किए हैं आप, तो बिजली बिल हाफ की बात आपने की थी, किसका? एक व्यक्ति का बिजली आपको जरूर बताना। किसान का कर्जा माफ करने की बात आपने कही थी। सहकारी समिति के अलावा बाकी सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक का कर्जा क्यों नहीं माफ हुआ? आपने तो किसान का कर्जा माफ करने की बात की। तो इसे तमाम 36 के 36 वादे अधूरे हैं। अगर उस पर सवाल उठा रहे हैं तो इनको 15 का पहाड़ा पड़ना है। तो एक चीज बताइए कि जब टीएस सिंहदेव खुद बोल रहे हैं कि चाहे जो हो सो हो, मैं समझौता नहीं करूंगा, ये किसकी बात है? कौन उनको जवाब दे रहा हूं नहीं करने की? प्रदेश में बहुत ज्यादा गोबर हो गया, पैसा नहीं है, तो ये पैसा गया कहाँ? सीएम सचिवालय में लोग बैठ कर भ्रष्टाचार कर रहे थे और सीएम साहब अपने कपड़े को ऐसे झाड़ते हैं कि नहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आज के डेट में उसकी स्वीकृति दे रहे हैं कि कोयला और शराब में घोटाला हुआ है, लेकिन फल्ला को क्यों नहीं पकड़े, ढेकना को क्यों नहीं पकड़े, ये सीएम साहब बोल रहे हैं। अरे भाई साहब, जिस प्रकार झूठ बोल रहे हो आप बोल रहे हो। क्या आप ये नहीं कहा है? ठीक है, अगर शब्द कहा गया सर, अगर घोटाला हुआ है तो कहा है, तो झूठ मत बोलिए। ऐसी स्थिति निर्मित हो गई प्रदेश में कि भूपेश बघेल जी पे जो ये लोग बोलते थे कि भूपेश से तो भरोसा है, फल्ला का कितना भरोसा है आप देख लीजिए। प्रदेश का युवा निर्वस्त हो गया, चारों दिशा में एकदम। प्रदेश का युवा निर्वस्त नहीं हुआ, वो बीजेपी का कार्यकर्ता निर्वस्त हो गया। बीजेपी का कोचिया था सर, वो दारू का काम करता था, उसको निर्वस्त होना पड़ा, हटाया इन्होंने, लात मारी गई है, सस्पेंड किया। तो यही बात करते हैं, अरे पैसे 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम किया जा रहा है भूपेश बघेल जी के द्वारा। और ये उसके बाद आलाप कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। अगर आप जो घोषणा करके आए थे, विकास का जो आयाम तय करना था, आप देखिए आज शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पूरे देश में एकदम बिलो द बेल्ट है। क्यों है? जब इतना बढ़िया आप रहते हो तो शिक्षा विभाग का डाटा देखिए, नीति आयोग का डाटा देखिए आप। अंबिकापुर का मामला है, जमीन पे सलाइन चढ़ाई जा रही है, स्वास्थ्य की। तो सारे दिशा में आपने खराब काम किया। एक अदना सा सड़क का निर्माण नहीं किया, प्रदेश को शराब
कि उसमें डाल दिया, युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। पीएससी घोटाला आपने किया, पीएससी में आपने 76 लोगों को नौकरी दिलवाई। बहुत दिनों से ये तमाम मुद्दे और ये बातें हैं। मुझे जितना सिनेरियो समझ में आ रहा है छत्तीसगढ़ की राजनीति का, अंशुल जी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, जिम्मेदारी बनती है सरकार के जवाब देने की, लेकिन ये वही मुद्दे हैं जिस पे हम अक्सर चर्चा करते आए हैं और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज जो आरोप पत्र भी देख लीजिए आप, देखने को मिलेगा जिस तरह से अमित शाह आ रहे हैं, यही मुद्दे होंगे। मुझे लगता है एक अच्छी पक्की तैयारी हो जाए कांग्रेस की जवाब देने के लिए। बस 100% तैयारी की आवश्यकता नहीं है। जो कार्य करने वाला होता है उसे जवाब देने की आवश्यकता नहीं, जनता उसे जवाब देती है। इन्होंने जैसे कि उसका उदाहरण मैं दे रहा हूं, इन्होंने बहुत अच्छा एक मुद्दा उठाया कि किसान कर्ज माफी का, कि किसान आज कर्ज तले है, सिर्फ सोसाइटी का हुआ है, ये है वो है। तो इनको थोड़ा सा मैं फिर से बिल्कुल नीति आयोग का डाटा बताता हूँ, छत्तीसगढ़ का डाटा नहीं है महोदय। पंजाब में 1.5 लाख रुपए प्रति किसान के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है और बनारस में 2,30,000 रुपए प्रति किसान के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में 1,80,000 रुपए प्रति किसान के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ में मात्र 16,000 रुपए प्रति किसान कर्ज चढ़ा हुआ है। साहब, आप कहाँ कौन से देश में जी रहे हैं? ये नीति आयोग का डाटा है। और दूसरा, आपने शिक्षा नीति पर प्रश्न उठाया, आप जवाब तो सुनिए, आपने प्रश्न खड़े हुए ना, जवाब सुनिए। मैंने आपको नीति आयोग का डाटा बताया, अब मैं नीति आयोग का दूसरा डाटा बताता हूं। ये मेरा डाटा नहीं है, नीति आयोग वही है जो केंद्र सरकार के अधिकृत काम करती है। नीति आयोग यह कहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में आज छत्तीसगढ़ ने चहुमुखी आयाम गिना है। शिक्षा के क्षेत्र में आज छत्तीसगढ़ 112वें नंबर से लेकर 6वें नंबर पर पहुंच गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो साढ़े 3,500 स्कूलें बंद करी थी, वो कांग्रेस के जमाने में चालू हो गई। और नीति आयोग ये भी कहता है कि हिंदुस्तान भर में सरकारी स्कूलें जो है, इसके उल्टे में 60,000 स्कूलें मोदी जी के शासनकाल में बंद हो गई सरकारी। ठीक है, चलिए मुझे तो अब ये भी लग रहा है कि आंकड़े जहां से भी आ रहे हो, लेकिन उस पर इतना संशय वाली स्थिति को क्यों क्रिएट किया जा रहा है। खैर, वो भी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, रण में दिग्गज हैं, अमित शाह को आना है, राहुल गांधी को भी आना है, और ये जब एक साथ होंगे तो आप समझ लीजिए राहुल गांधी युवाओं से संवाद करेंगे। उस पर बीजेपी ने काफी कुछ तंज कसा है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अमित शाह को उनके आरोप पत्रों पर जितनी बातें आती हैं उसका क्या जवाब कांग्रेस देती है, और वो जवाब वाकई में क्या उतने लॉजिक वाले हैं जिसको जनता एक्सेप्ट कर पाएगी। ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।